गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था कि वो कब लगा था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे रात को रुकना मौत को बुलाने जैसा है। पर असली डर पेड़ से नहीं, बल्कि उस पेड़ पर रहने वाली शकचुन्नी से था। एक ऐसी आत्मा जो अधूरी इच्छा और टूटे सुहाग की आग में जलकर कुछ और ही बन गई थी। कहानी शुरू होती है अर्जुन से। शहर से आया एक लड़का जिसे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो अपने दादा के पुराने घर में रहने आया था, जो उसी गांव में था। पहले ही दिन उसे चेतावनी दी गई, रात के बाद बाहर मत निकलना, और अगर किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। अर्जुन हंस दिया, उसे ये सब अंधविश्वास लगा। पहली रात, आधी रात के करीब, अचानक खामोशी के बीच एक धीमी सिसकियों की आवाज आई, जैसे कोई औरत बहुत दर्द में रो रही हो। अर्जुन का दिल थोड़ी देर के लिए रुक सा गया, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, कोई होगा, शायद किसी का झगड़ा हुआ होगा। वो बाहर निकला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और आवाज अचानक बंद हो गई। उसने चारों तरफ देखा, सब शांत था। तभी उसकी नजर दूर उस बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ की एक मोटी शाखा पर कोई खड़ा था। एक औरत, लाल साड़ी में, लंबे खुले बाल और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। अर्जुन ने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे वो आकृति पेड़ से नीचे उतरने लगी, जैसे गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई असर ही ना हो। अर्जुन का गला सूख गया, उसका शरीर जैसे जम गया हो। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और हर कदम के साथ उसके पायल की आवाज गूंज रही थी, छन छन छन, जैसे किसी की मौत का ऐलान हो। अचानक अर्जुन को याद आया, पीछे मत देखना। वो तुरंत घर के अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे बाहर आ जाएगा। कुछ देर बाद खिड़की पर टक टक की आवाज आई। उसने डरते डरते खिड़की की तरफ देखा और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा दिख रहा था, सफेद, बेजान, आंखें पूरी काली और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे तोड़ दिया हो। अगली सुबह अर्जुन ने गांव वालों से सब बताया। तब एक बूढ़े आदमी ने उसे शकचुन्नी की कहानी सुनाई। सालों पहले इसी गांव में एक लड़की रहती थी, राधा। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के दिन ही उसके पति की मौत हो गई। राधा का सुहाग टूट गया और समाज ने उसे दोषी ठहराया। अपमान और दर्द में उसने उसी बरगद के पेड़ से फांसी लगा ली, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो एक शकचुन्नी बन गई, एक ऐसी आत्मा जो अधूरी सुहागिन बनने की अधूरी चाह में भटकती रहती है। वो हर उस आदमी को ढूंढती है जो अकेला हो, उसे अपने जाल में फंसाती है, फिर उसकी जान लेकर उसे अपना पति बना लेती है। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ मौत तक चलता है। अर्जुन ने ये सब सुना, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उसकी हकीकत बन चुकी है। उस रात उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन ठीक 12 बजे फिर वही पायल की आवाज शुरू हो गई। इस बार और करीब और तेज। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, धीरे धीरे, फिर जोर से, फिर लगातार। अर्जुन, एक मीठी लेकिन डरावनी आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अर्जुन की सांसें थम गईं। वो जानता था कि ये वही है, शकचुन्नी। उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और वो अंदर आ गई। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसकी आंखों से खून बह रहा था, उसके हाथ लंबे और टेढ़े हो चुके थे और उसकी मुस्कान अब पूरी तरह पागलपन में बदल चुकी थी। तुम मेरे हो, उसने फुसफुसाया, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अर्जुन भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, उसे लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। उसने नीचे देखा, जमीन से एक हाथ निकला हुआ था, सड़ा हुआ, ठंडा, और वो उसे नीचे खींच रहा था। कमरे की दीवारें काली होने लगी, हवा में जलने की बदबू फैल गई और शकचुन्नी की हंसी गूंजने लगी, एक ऐसी हंसी जो किसी भी इंसान को पागल कर दे। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन का दरवाजा तोड़ा। अंदर जो उन्होंने देखा वो हमेशा के लिए उनके दिमाग में बस गया। कमरा खाली था, सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, अब वो मेरा है। और बरगद के पेड़ पर एक नई परछाई दिखने लगी थी, एक लड़की और उसके साथ एक लड़का।
दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े और नीचे देख रहे थे, जैसे किसी अगले शिकार का इंतजार कर रहे हों। कहते हैं आज भी अगर उस गांव में रात के समय किसी को पायल की आवाज़ सुनाई दे या कोई औरत रोती हुई दिखे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें अपना अगला पति बनाने आई हो, और एक बार अगर उसने तुम्हें चुन लिया तो फिर तुम कभी वापस नहीं आओगे।